मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में बड़ा घोटाला। कानपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में अव्यवस्था भारी पड़ी है। जिला प्रशासन ने लापरवाह आयोजनकर्ता फर्म पर सख्त कार्रवाई करते हुए उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अगले 5 साल तक यह फर्म किसी भी सरकारी काम में हिस्सा नहीं ले सकेगी। बताते चले कि 11 दिसंबर 2025 को कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लेकिन इस कार्यक्रम में व्यवस्थाओं की पोल उस वक्त खुल गई जब सैकड़ों वैवाहिक जोड़े और उनके परिजन भोजन, बैठने और पूजन सामग्री के लिए भटकते नजर आए। शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर जिलाधिकारी नगर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की। जांच में सामने आया कि 635 जोड़ों के कार्यादेश के बावजूद मौके पर मौजूद 12,000 से अधिक लोगों के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। भोजन केवल 2,100 से 2,300 लोगों के लिए था, वह भी तय मेनू के अनुरूप नहीं। यही नहीं, 561 जोड़ों के लिए केवल 370 वेदियां लगाई गईं। 25 फोटोग्राफरों की जगह सिर्फ 2 फोटोग्राफर मौजूद थे। पंडाल छोटा था, कुर्सियां कम थी और LED स्क्रीन, सजावट व अन्य व्यवस्थाएं भी अधूरी पाई गईं। जांच समिति के अनुसार फर्म ने कुल जरूरत का सिर्फ करीब 45% इंतजाम ही किया था। मामले में मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन ने बताया कि जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के अनुमोदन के बाद आयोजनकर्ता फर्म नेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग एंड रिटेलिंग कोऑपरेटिव्स ऑफ इंडिया लिमिटेड को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। फर्म पर आगामी 5 वर्षों तक किसी भी सरकारी विभाग में काम करने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने आयोजन से जुड़े सभी बिलों के भुगतान पर रोक लगा दी है। कमियों के सापेक्ष कटौती के बाद ही भुगतान किया जाएगा। वहीं घटिया गुणवत्ता की दीवार घड़ियां वितरित करने के मामले में 1,40,000 रुपए की रकम सीधे भुगतान से काटी जाएगी। साथ ही निविदा शर्तों के उल्लंघन पर सुरक्षा राशि और EPBG जब्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। जो हमारे यहाँ पे सामूहिक विवाह का जो एक बड़ा आयोजन किया गया था, उसमें जो 2 फर्में सेलेक्टेड थी। जो आयोजन वाली फर्म थी तो उसमें काफ़ी सारी कमियाँ उसी दिन प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही थी, जिसमें तत्समय ही समिति गठित कर दी गई थी, जिन्होंने पूरी अपनी जांच की। उसके बाद फर्म को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। उनका पक्ष रखने के बाद में और समिति के मंतव्य के परीक्षण उपरांत और जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन के क्रम में इसमें फाइनली कार्रवाई की गई है। और इसमें जो हमारी क्या कहते हैं, सबसे पहली चीज़ है कि जो फर्म है उनको ब्लैकलिस्टेड किया गया है और 5 साल के लिए वो कहीं पे भी काम ना कर पाए, उनकी ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई की जा रही है। उसके अलावा जो परफॉर्मेंस गारंटी होती है, जो बेसिकली सही परफॉर्मेंस के लिए सिक्योरिटी मनी होता है, तो उसको पूर्ण रूप से जब्त किया जा रहा है। अभी तक फर्म को कोई भी ना तो भुगतान किया गया है और जो अब वो इसके बाद बिल्स प्रोड्यूस करेंगे और जो हमारी समिति के टेक्निकल और फाइनेंशियल परीक्षण के बाद उनको केवल उतना ही पेमेंट किया जाएगा जितना उनके मौके पर व्यवस्था पाई गई। राइट। एक देश एक आवाज न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें। नए नए अपडेट्स देखने के लिए, नई नई खबरों को जानने के लिए, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए नमस्कार।